हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज हम एक्सेल में सम के साथ वीलुकअप यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम दो फॉर्मूलों को एक साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करके आप यहाँ पे देखें कि आपका काम एक्सेल में बहुत ही आसानी से हो पाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सम के साथ वीलुकअप यूज़ करना बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम्स क्रिएट कर देता हूँ, स्टूडेंट आईडी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं साइंस, यहाँ पे मैथ और इंग्लिश और हिस्ट्री। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दे दिए। देन उसके यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे दी है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे आप इसको नीचे ड्रैग करके आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 13 तक यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डाल देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री की यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ। तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन। इससे आप यहाँ पे नंबर्स की रेंज दे के यहाँ पे ऑटोमेटिक उसके यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स यहाँ पे 40 और यहाँ पे 90 के बीच में यहाँ पे शो कर दे। तो आप यहाँ पे रेंज दे देंगे 40 और 90 की। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी करके तो आप नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आपके यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो उसको आप पे स्पेशल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक शीट बना ली है जिसमें स्टूडेंट की आईडी दी हुई है। देन उसके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे सम के साथ वीलुकअप यूज करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, देन उसके यहाँ पे टोटल मार्क्स। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डालूँ उसके मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे शो कर दे। तो उसके लिए सम के साथ वीलुकअप कैसे यूज होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एडिंग दे दी है। स्टूडेंट आईडी में जैसे यहाँ पे डालूंगा तो उसके मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे करके दिखा दे। तो एक बार यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सम टाइप कर देता हूँ, देन टैब यूज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे टैब यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो वीलुकअप मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सम के साथ वीलुकअप किस लिए यूज करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की या फिर किसी भी इंडिविजुअल आईडी की मुझे यहाँ पे डिटेल चाहिए है। तो जैसे मुझे यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल आईडी की मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे चाहिए हैं। तो उसके लिए आपका यहाँ पे सम के साथ वीलुकअप यूज है, क्योंकि वीलुकअप क्या काम करता है। वीलुकअप इसलिए काम आता है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डालेंगे वो उसके इस सीट में यहाँ पे सर्च करेगा। देन उसको सर्च करके उसको यहाँ पे जितने भी उसके टोटल मार्क्स है उसको यहाँ पे दिखा देगा। तो सम वीलुकअप आपका यहाँ पे सर्च करने का काम आता है, देन सम आपका यहाँ पे टोटल करने के काम आता है। तो वीलुकअप मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछा गया है। तो लुकअप वैल्यू में जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो मैं डालूंगा वो मुझे यहाँ पे सर्च करके दिखा दे। तो मैंने इस वाले सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन कोमा यूज करेंगे। द कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल एरे पूछा गया है। तो टेबल एरे आपको वही वाली सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपको डाटा सर्च करवा के और जो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जो पूरी शीट थी वो मैंने यहाँ पे
सेलेक्ट कर ली है, जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे आपके चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। देन कोमा यूज करेंगे। तो कोमा यूज करने से पहले आपको इस वाली शीट को फिक्स कर देना, जो भी मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की है। तो इसको आप फिक्स करने के लिए F4 यहाँ पे F4 से इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। देन आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कौन से कॉलम्स का यहाँ पे टोटल करवाना है। तो मुझे तो यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे टोटल करवाने हैं। तो मुझे यहाँ पे चारों कॉलम्स की यहाँ पे इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करके देन उसके बाद मुझे यहाँ पे जो जहाँ से रेंज दी थी वहाँ मेरा यहाँ पे पहला वाला कॉलम था। देन उसके बाद जो साइंस वाला है वो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मुझे 2 से लेके 5वें कॉलम तक मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स का टोटल करवाना है। तो आप सारे कॉलम्स को यहाँ पे टाइप कर देंगे। मुझे यहाँ पे सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, देन 4 कॉलम का और देन यहाँ पे 5 कॉलम का मुझे यहाँ पे टोटल करके दिखा दें। तो ये मैंने यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 की यहाँ पे कॉलम्स की इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन इसको आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ध्यान रखना, आपको इंडेक्स नंबर जहाँ से आपकी रेंज दी है और जो आपकी लुकअप वैल्यू है उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है जो भी कॉलम्स नंबर हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे हमेशा 0 टाइप करेंगे, जिससे आपका एग्जैक्ट मैच करके वो रिजल्ट यहाँ पे आपको शो कर दे। देन इसमें एरर दी थी कि जो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करी थी, तो आपको यहाँ पे जितनी आपको ब्रैकेट स्टार्ट की थी उतनी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी। तो मैंने एक बार यहाँ पे स्टार्ट की थी, देन उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार यहाँ स्टार्ट करी, तो आपको 2 बार क्लोज करनी पड़ेगी। इसलिए आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो एंटर कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आईडी डालता हूँ, जैसे मुझे 102 स्टूडेंट